गुड बाय कहना हमेशा मुश्किल होता है, खासकर उस शख्स को जो बेहद करीबी होता है। इसी नाम से एक फिल्म बनी है गुड बाय नाम से, जिसमें अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंदाना और तमाम कलाकार मौजूद है इस फिल्म में, और इसे डायरेक्ट किया है विकास बहल ने। विकास बहल फिल्म के डायरेक्टर और रश्मिका मंदाना दोनों हमारे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। रश्मिका, विकास, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, इतनी इंग्लिश तो बोल सकते हैं, थैंक यू तो बोल ही सकते हैं। आप क्या मुझे हिंदी सीखोगे सर? सिखाऊं? सिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। आपका हिंदी बहुत सिखाओगे राइट नाउ इट्स लाइक ऐसा सीखना, लाइक हीट हिंदी ऑन अ पैन। नो, आई एम ट्राइंग ना सर। आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन इतना, और इसकी मैं कोई फ्यूज करेक्ट, स्पष्ट अरे स्पष्ट हिंदी था कि मैं सीखना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसकी फीस भी नहीं लूंगा। अरे अरे हाउ स्वीट। इस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही अलग है। जब हमने इस फिल्म का ट्रेलर देखा तो इसमें इमोशंस भी हैं, एक ह्यूमर भी है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में शायद ही लोग सोच पाएं। विकास, किस तरह से आपने सोचा कि इस तरह की एक फिल्म लिखी जाए? आप इसके राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। क्या आपके जहन में था? क्योंकि जब किसी की घर में किसी की मौत होती है तो अक्सर सब लोग एक पेज पर होते हैं, एक ही राय रखते हैं कि कैसे अंतिम संस्कार करना है, लेकिन उसी को लेके कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है घर में। कैसे सोचा आपने? तो एक्चुअली ये फिल्म शुरू होती है कि इट्स बेस्ड ऑन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन माई फ्रेंड शिव एंड हिज फादर। तो एक दिन सुबह मैं 8 बजे उठा, और मेरा दोस्त है शिव जो बैंगलोर में रहता है, वो मेरे से उल्टा है, सुबह 5:30 बजे मंदिर जाता है पिताजी के साथ, फिर वो घर आते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो 8 बजे 7-8 मिस कॉल थे, तो मैं उसको वापस फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि आज एक बहुत ही अजीब सी बात हुई एंड आई हैड टू टेल यू इमीडिएटली कि क्या हुआ। तो ऐसे क्या हुआ? तो बोला 5:30 बजे मैं अपने फादर के साथ वॉक पे गया था, तो पार्क में हम चल रहे थे, इसे पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैंने सडनली अपने फादर से पूछा कि अभी आप 83-84 ईयर्स के हो, तो अभी नहीं तो कभी तो आपका जाने का समय आएगा। तो पता नहीं फिर मौका मिले कि नहीं, पर मैं सोच रहा था कि आप कैसे जाना चाहेंगे। तो इसे मैंने पूछा और मेरे खुद के बॉडी में ऐसा शिवर हुआ कि मैंने ऐसा सवाल भी कैसे पूछ लिया। तो इसे उसके फादर ने बोला कि थैंक गॉड तुमने मुझसे ये सवाल पूछा, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लैरिटी है कि मैं कैसे जाना चाहता हूँ, पर मैं किसी को ये बोल नहीं सकता क्योंकि ये बात कोई इनकरेज नहीं करेगा कि मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। बोले अरे क्यों बात करते हो इसकी, सब ठीक है, इग्नोर करते हैं सब लोग। तो उसके फादर ने बोला कि देखो मैं ना एक्चुअली मेरा सब हो गया इधर, और मैं जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे भगवान कृष्ण मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक बात तुम याद रखो कि मैं तो खुशी से जा रहा हूँ, तुमको रोना है तो अपने लिए रो लेना, मेरे लिए मत रोना क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है? और दूसरा, जब मैं चला जाऊं तो एक दिन तुमको जो करना है, पूजा दान पान ये सब करो, उसके बाद प्लीज मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कुछ और करोगे तो मुझे ऊपर तंग करोगे, ठीक है? तो एक दिन में सब कुछ करो और मुझे आज़ाद कर दो, ठीक है? और जैसे कि तुम लोग पार्टी पे जाते हो और मैं फ़ोन करके बार बार बोलता हूँ कब आ रहे हो घर, कब आ रहे हो घर, करेक्ट? तो तुमको तंग होता है ना, तो वैसे ही मुझे लगेगा, तो ये सोच के मुझे छोड़ दो। तो मेरे दोस्त ने बोला ठीक है। उसको बहुत रिलीफ हुआ कि एटलीस्ट ही नोज कि करना क्या है। तो इसे पर दादाजी गए हुए 15-16 साल हो गए, आप तो हर 6 महीने बाद ये भी करते हो, हर साल दान पान पूजा ये सब करते हो। तो बोला कि हाँ, क्योंकि मैं उनसे पूछना भूल गया कि वो कैसे जाना चाहते हैं, तो एज अ गुड सन मैं करता रहता हूँ। तो ये बात उसने मुझे बताई और ये बात मेरे अंदर रह गई कोई कुछ सालों तक। फिर हम लोग कहीं उसी दोस्त के साथ स्पीति वैली हम लोग ड्राइव पे गए थे और सडनली ना कहानी बननी शुरू हुई इसकी। एंड उसने मुझे लगा कि ये ना कहानी बतानी चाहिए, पर क्या सिनेमा में बताने के लिए यू नीड बिगनिंग मिडल एंड एंड, करेक्ट? आप सिर्फ कॉन्वर्सेशन तो नहीं डाल सकते हो। तो जैसे ही मुझे बिगनिंग मिडल और एंड मिला और उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, तो जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया कि हमारे रीति रिवाज क्यों हैं, क्यों हर छोटी चीज़ होती है, क्यों हम हर वो मटका क्यों टूटता है, वो ऐसा क्यों हर छोटी चीज़ करते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, हर चीज़ में देयर इज ब्यूटीफुल लॉजिक, देयर इज ब्यूटीफुल साइंस।
And then I realized this story of anybody like us who is actually being portrayed by रश्मिका, कि हम सबके ये सवाल है, और क्योंकि जवाब को हम समझते नहीं है तो हमको लगता है कि ये सब बकवास है, पर एक्चुअली हर चीज में एक लॉजिक है, हर चीज में एक थॉट है. तो समवेयर दैट एंड द स्टोरी ऑफ माय फ्रेंड्स फादर, वो दोनों मिल गए और कहानी. यानी कि अचानक से इस फिल्म की शुरुआत हुई, लिखने की शुरुआत हुई, और अचानक से आपको ये आइडिया है कि इस पे एक फिल्म बन सकती है, कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं था. रश्मिका, मैं जानना चाहूंगा, रीति रिवाज की बात कर रहे थे, आप पर्सनली कितने रिचुअल्स पे बिलीव करते हो, कितना बिलीव करते हो रीति रिवाजों में, अगर मैं पूछूं आपसे? मैं सारी रीति रिवाज को बिलीव करती हूँ, क्योंकि हर दिन मैं पूजा करती हूँ, और टेम्पल पास किया तो मैं प्रे करती हूँ, सारी रीति रिवाज मैं फॉलो करती हूँ. लेकिन ये तारा कैरेक्टर तो बहुत ही अलग है, क्योंकि तारा ये एक जेनजी, एक जैसे मॉडर्न जैसे एक मेंटालिटी है, और इट्स ऑनेस्टली लाइक लॉट ऑफ अस फ्रॉम दिस जनरेशन, क्योंकि हम सारी की सारी रीति रिवाज को हम वो क्वेश्चन करते हैं. तो आई थिंक या इट्स वो दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही अलग है, लेकिन या सर जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक गिव मी द कैरेक्टर, आई डोंट नो हाउ. मतलब आप पर्सनल लाइफ में बहुत रिचुअल्स को मानती है, रीति रिवाज को मानती है, लेकिन फिल्म में एक ऐसा किरदार दिया है विकास ने जो हर रीति रिवाज को क्वेश्चन करता है. तो कितना आसान और कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल नहीं था, क्योंकि इन दी एंड हम एक्टर्स हैं, तो एक्टिंग करना ही पड़ेगा. बट आई अगर थिंक सेम प्ले किया तो फिर एक्टिंग थोड़ी हुई. हाँ. फिर तो बस आए अपना घूम के चले गए. नो, बट आज भी मामा बोलते हैं कि फैमिली बोलते हैं कि व्हेन आई गो बैक एक पूजा करना ही पड़ेगा, और दृष्टि लेना ही पड़ेगा. सो इट्स लाइक दैट, एंड आई फॉलो ऑल द रिचुअल्स. और हिंदी डायलॉग्स बोलने में आपकी ये पहली हिंदी फिल्म है. हिंदी फिल्मों में आने से पहले ही आप काफी लोकप्रिय हो गए हैं, मतलब पैन इंडिया लेवल में आपको लोग जानते हैं, और क्वाइट यू आर वेरी पॉपुलर. हिंदी बोलने में कितनी मुश्किल आई, क्योंकि अभी भी आप सीख रही हैं हिंदी, कितना मुश्किल था हिंदी डायलॉग्स बोलना आपके लिए? शूटिंग टाइम में हिंदी डायलॉग्स बोलना आई थिंक वाज अ सिंगिंग फॉर मी, बट टेरिबल सिंगिंग फॉर सर. लेकिन मुझे बहुत ये डबिंग में बहुत मुश्किल लगा, बहुत ही मुश्किल लगा. नहीं, पर तो शूट के टाइम पे एक्चुअली हम इतना इंसिस्ट नहीं कर रहे थे कि वी हैव टू गेट इट राइट, क्योंकि आप अनफॉर्चुनेटली इस बेचारी के लिए दूसरे सामने खड़े हैं अमिताभ बच्चन. अनफॉर्चुनेटली. हाँ, कि जिनकी हिंदी मतलब कहाँ, तो अभी कितना करेक्ट कर सकते हो आप. सही बात तो है. मैं बोला छोड़ देते हैं अभी. पर मजा उस तब आया जब मैंने बीच में बोला इंग्लिश बोल लो, फिर पता चला इंग्लिश हिंदी से भी ज्यादा खराब है. क्या बात कर रहे हैं? तो बोला इंग्लिश खराब है हिंदी से? accent, because that accent na from South where Indian she accent. yeah, that accent is multiplied in English. हिंदी में तो शी स्टिल उसने देखा है कि ऐसे हिंदी बोलते हैं. हाँ. इंग्लिश तो वैसे ही बोलते आ रहे हैं सालों से. करेक्ट. हिंदी तो कभी बोली नहीं है, तो हिंदी तो सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख चुके हैं. वो मुश्किल लगा. मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से आप अंग्रेजी बोलती थी, वो साउथ इंडियन एक्सेंट में या हिंदी? मुझे तो एक डायलॉग. मुझे तो लगता है कि ये वर्ड्स तो इंग्लिश तो हर जगह इंग्लिश ही होता है, लेकिन यहाँ इट्स लाइक कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि जैसे बोला ना इंग्लिश में बोल दे, इसने इंग्लिश में बोल दिया, और मेरी हंसी नहीं रुक रही, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ये तो उससे भी ज्यादा है, और मैं उधर हंस रहा हूँ. एंड देन शी वॉक्स इन सेइंग मेरा हॉलीवुड में कभी नहीं होने वाला ना. नो, मैं दिखाऊंगी आपको, करके दिखाऊंगी. नो, बट आई थिंक सो एग्जाम्पल एक वर्ड है प्राउड. आप कैसे बोलते हो, बोलो ना. प्राउड. 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 मैं प्राउड ही बोल रही हूँ. मास्टरी. से मास्टरी. मास्टरी. तो ये जो आता है ना, तो अभी पकड़ा भी नहीं जाता है. तो हम जब डबिंग करते थे तो ऐसा ना सब लोग बाहर बैठे हैं कि हाँ अभी प्रॉब्लम है, पर कहाँ प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा है, तो करेक्ट क्या करना है समझ नहीं आ रहा है. पर ये
पेशेंटली घंटों तक, एंड दैट्स व्हाई शी इज वेयर शी इज, अंदर बैठी होती थी चेयर पे, माइक लगा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा कि डायरेक्टर बाहर फेंट हो गया है, वो जो लैंग्वेज वाला आदमी है वो घर चला गया है, ये अंदर बैठी है, हाथ पे ना ऐसे फूल बनाती रहती है, और जब तक बाहर आती है इस पे ना 10,000 फूल बन चुके हैं ऐसा, और चुपचाप, नॉट वंस डिड शी एवर वॉक आउट एंड बोला कि मैं थक गई हूं, या नहीं हो रहा है, या ये वर्ड मैंने ना 50 बार ही बोल दिया है तो अभी भी बोल रहे हो, नॉट वंस। वहां बैठ के अपना चुपचाप फूल बना रही है, लोग बाहर गिरते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, ये पेशेंटली बैठ के तो 10 दिन। मैं जानना चाहूंगा कि अमिताभ सर का रिएक्शन क्या होता था जब आप ठीक से हिंदी बोल नहीं पा रही थी उनके सामने, या डायलॉग्स होते थे, तो अमिताभ सर का रिएक्शन क्या होता था? कुछ कहते थे वो? एक्चुअली कुछ नहीं था, क्योंकि आई थिंक सर को पता था कि मैं साउथ से हूँ और साउथ में फिल्म्स किया हूँ, और आई थिंक ही वाज एक्सट्रीमली वेलकमिंग, और कुछ मिस्टेक हुआ तो नाउ दैट आप जब पूछ रहे हैं, मुझसे भी कभी साइड पे नहीं पूछा, बिकॉज ही नेवर इंटिमिडेट एन अदर एक्टर विद just एनीथिंग। look के I used to get intimidated, but he never said इनफैक्ट anything. वो काफी एनकरेज करने के लिए जाने जाते हैं। या बहुत ही एंड encouraging ही था ब्रेक्स द sir. आइस। कैसा Yeah, था yeah. पहला दिन जब आप शूट कर रही थी, और पहली बार अमिताभ बच्चन सर आपके सामने आया, जब आपको डायलॉग बोलना था या सीन करना था साथ में, क्या था एक्सपीरियंस, वो कुछ बताएंगे आप? मैं बहुत ही मतलब आई न्यू इट वाज अमिताभ बच्चन सर, लाइक ही इज द लेजेंड, सो मेरे दिमाग में आई हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड अ स्टोरी एंड अ पर्सनालिटी ना, तो उसमें मैं इंटिमिडेट हो गई थी, लेकिन आई रिमेंबर दैट व्हेन आई स्पोक टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, ही वाज एक्सट्रीमली सॉफ्ट, he was extremely soft, he was extremely warm, and जब मैं पहला दिन मेरा वो scene, yeah, I remember the scene, and that day it was my birthday, so sir ने आया, अच्छा, and बर्थडे के दिन आपने पहले दिन शूट किया था, आपके बर्थडे के दिन? पहले दिन शूट किया था, and he was like, I think sir went and told बच्चन sir कि ये मेरा बर्थडे है, and he was like, happy birthday. He wished me, and I was like, thank you sir. And then yeah, we cut the cake that day evening and all of that. बहुत chill है sir. विकास, आपने कई फिल्में बनाई, क्वीन बनाई, शानदार बनाई, सुपर 30 बनाई, अब ये फिल्म आ रही है आपकी, और एज अ प्रोड्यूसर पहले भी आपने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। अमिताभ सर के साथ काम करना कैसा था, और कोई मजेदार घटना आप बताना चाहेंगे उनके साथ काम करते वक्त, या कोई खास ट्रेट या खास बात जो शूटिंग के वक्त आपने ऑब्जर्व की हो अमिताभ सर की? सी, एक होता है एक्टर, सुपरस्टार्स सबके साथ काम करना या अपना काम करना। आई थिंक उनका नंबर मेरे फोन पे है। मेरे लिए तो बस वही खत्म हो गया था। अच्छा। अभी भी उनका अगर फोन बजे तो मैं बैठ के फोन नहीं ले सकता हूँ, मुझे आप खड़े हो जाते हैं। कांट, और मैं थोड़ी देर बजने देता हूँ, और कभी अगर मैं पब्लिक जगह तो मैं दिखा देता हूँ, देखो फोन कर रहे हैं, लूं। बिकॉज ही इज टू मी फ्रॉम द डे आई एम बॉर्न, आई थिंक ही इज व्हाट वी जस्ट लुक्ड अप टू इन एवरी विच वे। और फिर जब आप मिलते हो, जो भी आपने सोचा है that gets multiplied into a zillion times, because you're just enamored by this personality, this person, the love, and then you see all the other aspects and you just learn and you're just, तो मेरा तो हो गया। मैं तो सर को बोला था मैं तो गांव निकल रहा हूँ इसके बाद। ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी आपने ये बात कही थी स्टेज से कि अब तो मेरा हो गया। क्या अभी अमिताभ बच्चन वो मेरा नाम जानते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। बट ही इज सो द ब्यूटी इज दैट ही माइट बी नोइंग एवरी लिटिल थिंग, जो है कि मेरे को ये क्रू के साथ ना मुझे देखना है कि इंटिमिडेट ना हो। तो वही सुबह 5:30 बजे आएंगे सडनली ऑन द 5th डे ऑफ शूट, और ऐसा जोक क्रैक करेंगे सबके साथ बैठ के, तो सडनली ही विल ओनली दिस। बट एज एन एनेक्डोट, द बेस्ट थिंग इज दैट सो वी आर नोन फॉर आवर रैप पार्टीज। अच्छा अभी हम इस घर में वापस नहीं आ रहे, चलो यार रैप पार्टी करने बैठे। अच्छा हम ऋषिकेश वापस नहीं आएंगे, चलो रैप पार्टी। एंड द डीजे फॉर ऑल आवर पार्टीज वाज मिस्टर बच्चन।
अच्छा। All वो the कंसोल parties. के पीछे खड़े होके हाँ। ही विल प्ले द म्यूजिक टिल 2 in the morning, 3 in the morning, और उसके बाद सब लोग थक के विकेट गिर रही हैं, पर एक जना जो खड़ा है उधर वो है मिस्टर बच्चन। तो आपने भी बच्चन सर एज अ डीजे बच्चन सर को उस पार्टी को एंजॉय किया है जहां पर अमिताभ बच्चन सर डीजे के तौर पर। बिल्कुल या कंप्लीटली सारे सारे रैप अप पार्टीज तो आई वाज देयर every time when Bachchan sir was playing the DJ and loved it. His energy is, his music is amazing. The way he mixes his music, Mixes his the way music, he creates that is, amazing. for us तो पहले दिन तो एक्चुअली हम सब रो पड़े, क्योंकि we couldn't imagine कि मिस्टर बच्चन is playing music and we are dancing and it was आप विजुअल So- कीजिए like the DJ being Bachchan sir. तो Like आपने कोई that. गाने की खास गाने की फरमाइश की जब अमिताभ बच्चन डीजे के तौर पर वहां पर थे, तो आपने कोई गाना उन्हें प्ले करने के लिए बोला? Yeah, I remember on my no, I remember. I think second rapper party जब Sami Sami release हुआ था, like तब I remember sir playing the Sami Sami song. This was also my second birthday. So actually दो birthday आ गए थे। दो birthday आ And you गए have to थे। see, so the whole crew, so sir is playing Sami Sami and we made Rashmika's face as our, what do you call the mask? The mask, And full mask. 200 people are wearing Rashmika and doing Sami Sami. बहुत And while creepy sir is था. playing that. Imagine I'm seeing my face on everyone. I'm like, what is happening? But yeah, it was. बस जाते जाते एक आखिरी सवाल रश्मिका, पुष्पा बहुत बड़ी हिट हुई थी और बहुत ज्यादा लोकप्रियता आपको मिली उस फिल्म से, और फिल्म के रिलीज होते ही साथ में पुष्पा 2 का अब इंतजार किया जा रहा है। क्या कुछ बताना चाहेंगी, कब से शूटिंग शुरू हो रही है और कब तक रिलीज होगी? और एक फिल्म और आप कर रही हैं हिंदी में जो रणबीर कपूर के साथ, एनिमल, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? पुष्पा 2 हम अक्टूबर एंड में शुरू कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट में बहुत ही रीवर्क चल रहा है, क्योंकि पुष्पा एक पार्ट था, अभी पुष्पा 1 and 2 हो गया है, सो a lot of work is going on, लेकिन we'll be I think releasing it next year or next to next year sometime. लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ सेकंड पार्ट शुरू करने के लिए एंड या एनिमल भी के लिए भी शूट कर रही हूँ एंड दैट्स ऑल्सो बहुत ही डिफरेंट फिल्म्स है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर्स है, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए विकास आपका और रश्मिका आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो है गुड बाय देखने के लिए जाएं, फिल्म को पसंद करें। ट्रेलर देखा है ऐसा? हाँ, मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद आया, मैं ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी था वहां पर जब आप दोनों वहां पर थे, या और बच्चन सर टीवी के जरिए जुड़े थे सैटेलाइट के जरिए। आई होप यू लाइक द फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल, ये फिल्म मैं जरूर देखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you, सर, thank थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।